नमस्कार। आज दिनांक 21 जून 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज का विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण से की थी। योगासनों के माध्यम से शारीरिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने, उसके अंग प्रत्यंगों की कार्य क्षमता करने तथा उसे निरोग बनाए रखकर ओजस्वी एवं कांतिमय बनाने में योग साधना का अधिक महत्व है। शरीर में विभिन्न द्रव्यों का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को ठीक प्रकार नियंत्रित कर उन्हें पर्याप्त रूप से सजग एवं क्रियाशील बनाए रखने में भी योग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। योग साधना के द्वारा शरीर की रोग नाशक और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है। योग के द्वारा शारीरिक ही नहीं बल्कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त करने में पूरी सहायता मिलती है। मानसिक शक्तियों के पोषण और विकास के लिए भी उपर्युक्त चेतना और शक्ति भी प्राप्त होती है। योग के अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है। योग से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग से आत्मिक बल प्राप्त होता है और मन में चिंता, विरोधाभास एवं निराशा की भावना दूर हो जाती है। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम का आरंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। सभी अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीप प्रज्वलन के साथ हम आगे के लिए आदरणीय अलका जी को से प्रार्थना करती हूँ मैं वो आए और हमें सरस्वती वंदना से लाभान्वित करें। आदरणीय अलका जी। हरिओम अखिलेश जी। हरिओम। साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, तू स्वर की देवी
है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे। उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अलका जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने करवाई। आगे हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय एडी गहराना जी को सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए। 15 मिनट के अंदर आप कराएं, ऐसा आवाज आ रही है? अनुरोध है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरा सभी साधकों को नमस्कार और योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आइए अब प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म क्रिया। सब लोग दंडासन में बैठ जाए, पैर आगे की तरफ फैला लें, हाथ कमर के दाएं बाएं रख लें और सबसे पहले हम प्रभावित करेंगे उंगली और अंगूठों को। सांस लेते हुए अपनी ओर दबाएं, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर आसन की ओर दबाएं, कस के दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। अब पूरे पैर को प्रभावित करेंगे। अपने पंजे को सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। कोशिश करें कि आगे का भाग आसन से लग जाए। सांस लेते हुए अपनी ओर, एड़ी का भाग उठ जाए, इतना दबाव दीजिए कि एड़ी का भाग अपने आप उठ जाए। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर,
2-3 बार इसको और रिपीट करेंगे। अपनी ओर सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, देखते हुए अपनी ओर सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, अंतिम बार अपनी ओर आसन की ओर। अब अपने पैरों को दाईं ओर लेकर के जाए और उंगली को आसन से लगाने की कोशिश करें, छोटी वाली उंगली को। थोड़ा रुके, सांस लेते हुए ऊपर, अब बाईं ओर लेकर के जाए सांस छोड़ते हुए। थोड़ा सा रुके और उंगली पर पैर पर पंजे पर दबाव दें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए मध्य में। अब इसको पंजों को हम चारों तरफ घुमाएंगे। पहले बाईं ओर सांस छोड़, दाईं ओर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर। यही क्रिया हम 5 बार करेंगे। 1 2 3 5। यही अब इस क्रिया के उलट क्रिया करेंगे। दूसरी ओर से, बाईं ओर से शुरू करें। मध्य में आ जाए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके बाईं जंघा पर रखें और अर्ध तितली पंजे पकड़ करके हाथ से और अर्ध तितली का अभ्यास करेंगे और घुटनों को हिलाएं। बस अपने हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएं, हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं, सांस भरें और पेट को दबाएं, दबाएं, कस के दबाएं। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर कोशिश करें कि आसन से लग जाए। सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। अब एड़ी पे, अब एक हथेली है एड़ी पर लगा के, एक हथेली घुटने पर लगा करके उठा लें और उसका डोलन करें। टांग बस मध्य में आए और टांग टांग के साथ रख दें। यही क्रिया हम बाईं टांग से करेंगे। टांग उठाएं, घुटने से मोड़ें और दाहिनी जंघा पर रख दें, पंजा पकड़ें और दोलन करें।
बस मध्य में आए, एड़ी एड़ी का सपोर्ट दे, हाथ एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने के नीचे, पैर उठाएं और दोलन करें। मध्य में आ जाए और टांग सीधी कर दें। अब यहीं से दोनों टांगों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं और जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है उसी तरह से पैरों को हिलाएं। हाथ अभी नहीं लगाने हैं, हाथ पीछे ही रखें। करें, पैरों को हिलाते रहें, पैरों को हिलाते रहें। अब इसी स्थिति में घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश करें। घुटनों को आपस में मिलाएं और नीचे ले जाएं, मिलाएं, नीचे ले जाएं, मिलाएं, नीचे ले जाएं, मिलाएं, नीचे ले जाएं, घुटने मिलाएं, नीचे ले जाएं, घुटने मिलाएं, नीचे ले जाएं, मिलाएं, नीचे ले जाएं, घुटने मिलाएं, नीचे ले जाएं, घुटने मिलाएं, नीचे ले जाएं। फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाएं। अब पंजों से, अपने हाथों से पंजों को पकड़ लें और फिर तितली की तरह फड़फड़ाएं पैरों को। जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है उसी तरह से हमको अपने घुटनों को हिलाना है। थोड़ा सा पैरों को आगे बढ़ाएं, पैरों को आगे बढ़ाएं और पंजे से पकड़ते हुए अपने आप को पहले हवा, सांस लें, सांस लेते हुए, सांस तेजी से सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। कोशिश करें कि माथा पैरों से, पंजों से लग जाए। सांस लेते हुए धीरे धीरे उठाएं। एक बार पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे झुकते चले जाएं और माथा पैरों से लगाने की कोशिश करें, पंजों से लगाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। बस यहीं से दोनों पैरों को लेकर के और इसमें आलती पालती मार करके बैठ जाएं। अब हम शुरू करेंगे लंबी सांसों का अभ्यास। लंबी लंबी सांस लेंगे, गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें। छोड़ते समय नाभि का भाग रीढ़ से स्पर्श करने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ दें, गहरी सांस लें और छोड़ दें। आप सांसों को नॉर्मल करें। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी लंबी सांस लें
और ओम का उच्चारण शुरू करें। ओ गहरी सांस लें। ओ गहरी सांस लें। ओ अब गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ईश्वर को नमस्कार करें, अपने माता पिता को नमस्कार करें, गुरुजनों को नमस्कार करें। हाथ छोड़ें और दंडासन में आकर के उठना चालन करें। दाएं बाएं भी पैरों को कर सकते हैं। आगे पीछे कुछ करना चाहे तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। आगे एक पैर आगे एक पैर पीछे। और इसी स्थान से कागासन में आकर के बैठ जाए। पैरों को मोड़ते हुए कागासन में आ जाए। पंजों के बल आ जाए। पंजों के बल आ जाए और पंजों के बल आते हुए बगैर सहारा दिए हुए खड़े हो जाए। आगे की क्रियाएं आगे के निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद कहराना जी। आपने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। अब मैं आदरणीय मुनिंदर लाल जी से कहूंगी कि वो आए और हमें खड़े होकर कुछ क्रियाएं कराएं। आदरणीय मुनिंदर लाल जी। नमस्कार सभी साधकों को, प्रातः वंदन। सभी साधक आसन पे खड़े हुए हैं। अब लेते हैं यहीं से ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ दोनों शरीर के साथ, और दोनों हाथों को आगे से उंगलियां आपस में फंसाते हुए ऊपर की ओर तानते हुए ले जाएं, कानों की तरफ खिंचाव बनाएं ऊपर की ओर। सांस भर के थोड़ा रुकें। अब एड़ियों का स्पर्श हटा दें आसन से। पंजों के बल आ जाएं। थोड़ा रुके हुए धीरे धीरे वापस आए। एड़ी आसन से लगाएं और दोनों हाथ सिर पे रख लें। एक गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। यही क्रिया दोबारा फिर करनी है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं पलटते हुए और ऊपर की ओर तान दें सांस भरी सांस में। और यहीं से कमर से दाहिनी ओर मुड़े, दाहिनी ओर मुड़े। थोड़ा रुकें, श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। थोड़ा रुकने की कोशिश करें।
श्वास भरते हुए वापस आए, हाथ तने हुए ऊपर ही रहें। श्वास भरते हुए कंधे गर्दन पीछे की ओर थोड़ा झुकाए, थोड़ा रुके, वापस आए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, हथेलियां आसन से लग जाएं, कोशिश करें आसन से लगाने की। जिन साधकों के आसन से लग जाती हैं वो माथे को घुटनों से लगाने की कोशिश करें, थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए, ऊपर की ओर हाथ तानते हुए और पकड़ छोड़ें, धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथ शरीर के साथ। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सामान्य स्थिति बना लें। पहले अगला आसन लेते हैं ग्रीवा चालन। सभी साधक सीधे पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर पे, दोनों हाथ कमर पे रखें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, थोड़ा रुकें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। जिन साधकों के सर्वाइकल है वो अपने हिसाब से ही आगे झुकें, जहां से ज्यादा दर्द ना हो। धीरे धीरे वापस आए, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। मध्य में आए। अब कंधा दाएं कंधे की तरफ गर्दन को झुकाएं, कान को दाएं कंधे पे लगाने की कोशिश करें, थोड़ा रुकें, मध्य में आए, बाईं ओर, बायां कान बाएं कंधे पे लगाने की कोशिश करें, मध्य में आए, दाहिनी ओर, मध्य में आए, बाईं ओर, मध्य में आए, यहीं से गोलाकार घुमाएं गर्दन को, पहले दाहिनी ओर, आगे की ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर 3 बार घुमाएं धीरे धीरे। मध्य में आए, इसके विपरीत दिशा से भी घुमा लें 3 बार। मध्य में आए। अब सामान्य हाथ शरीर के साथ गहरी लंबी सांस भरें, हाथ शरीर के साथ
गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस एक बार और भरें और छोड़ें। सामान्य स्थिति हो गई होगी। लेते हैं आगे स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएं, आगे से पीछे से आगे की ओर। कंधों को घुमाएं पीछे से आगे की ओर। मध्य में आए, आगे से पीछे की ओर। मध्य में आए, दोनों हाथ सामने की ओर लाएं। हथेलियां आमने सामने, उंगलियां खोल लें और एक बॉल की तरह दबाएं। उंगलियों को मुट्ठी बनाएं, प्रेशर देके जैसे हम बॉल दबाते हो। मुट्ठी में जैसे बाल दबाते हो, खुली हुई उंगलियों से। उंगलियां चलाएं। मध्य में आए, मुट्ठी बनाएं और कड़ाइयों को घुमाएं। जिसके विपरीत दिशा से भी कलाइयों को घुमा लें। मध्य में आए, दोनों हाथ कंधों पे रखें और कोहनियां मिलाएं और क्लॉकवाइज घुमाएं। आगे कोहनियां मिल जाए और पीछे जाए तो हथेलियों का पृष्ठभाग मिल जाए। यही क्रिया विपरीत दिशा से भी कर लें। मध्य में आए, सामान्य स्थिति बनाएं, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब आगे बढ़ते हैं कटी चालन क्रिया। कटी चालन क्रिया के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सामने लाएं, हथेली आमने सामने, सांस भरते हुए दाईं ओर मुड़ें, पीछे देखने की कोशिश करें, बायां हाथ दाहिने कंधे पे, थोड़ा रुकें, सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, दायां हाथ बाएं कंधे पे, गर्दन भी पीछे की ओर देखने की कोशिश करें, धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया तेजी से कर लें 5-7 बार। दाएं बाएं, मध्य में आए, गहरी लंबी सांस भरें
और छोड़ दें। सभी साधक पद में आए, वापस आए और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सामान्य स्थिति बनाएं, सांसें चढ़ जाती हैं। अगला आसन लेते हैं घुटना चालन क्रिया। सभी साधक आगे से झुक के घुटनों पे हाथ रखें और घुटनों को गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज। घुमाएं घुमाएं घुटनों में, बहुत फायदा मिलेगी। घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। वापस आए, वापस आए, वापस गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। लेते हैं एक आसन और, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं और हाथ शरीर के साथ दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, पैर को बाएं जंघा पे लगाएं और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जो साधक नहीं बना सकते वो दीवार का सहारा ले लें, दीवार के सहारे खड़े हो जाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बनाएं ऊपर। भरी हुई सांस में ऊपर की ओर खिंचाव दें, थोड़ा रुकें, बैलेंसिंग आसन है ये, बैलेंस का। धीरे धीरे हाथ छोड़ते हुए वापस लाएं, पैर पैर के साथ, पैर पैर के साथ आ जाए। यही क्रिया विपरीत दिशा से करनी। बाईं टांग घुटने से मोड़ें और दाहिने जंघा पे लगाएं पैर को, बैलेंस बनाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बनाएं। थोड़ा रुकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं, पैर पैर के साथ। सभी साधक आसन पे लेट जाएं, लघु विश्राम। आगे आदेशानुसार